सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान व करम है कि आका का मीलाद मनाना ये सबके किस्मत में नहीं है। आका का मीलाद मनाने वाले बहुत कुछ मनाते हैं, सजाने वाले बहुत कुछ सजाते हैं, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि 12वीं शरीफ का महीना आया। एक छोटा मिसाल, एक स्टेज को देख लीजिए। जब आप अपने मोहल्ले में जलसा करते हैं, स्टेज को सजाते हैं, बहुत खूबसूरत बनाते हैं, किसके लिए? क्या स्टेज पे डायरेक्ट उलमाए कराम पहुंच जाते हैं? नहीं, आप सुबह से उसको सजाते हैं, संवारते हैं। कहाँ लाइट देखते हैं, कहाँ डेकोरेशन देखते हैं, कहाँ पंखा देखते हैं, कहाँ कैसा इंतजामात है। जब आप पूरा सज जाता है, जब स्टेज चमकने लगता है, तब उसमें भी होता है। पहले छोटे हैं वो जाएंगे, उसके बाद वाले जाएंगे, फिर उसके बाद वाले जाएंगे। जो सबसे बड़े होते हैं, जो सबसे अच्छा होता है, वो सबसे लास्ट में स्टेज पे आता है, सबसे लास्ट में उससे बुलाया जाता है, सबसे लास्ट तकरीर उनकी होती है। तो सोचिए, दुनिया के लोगों को समझाने के लिए, यानी आका की बात पहुंचाने के लिए, हदीसे पाक पहुंचाने के लिए, कलमे तय्यब की शहादत देने के लिए, जब इंसान एक दूसरे को पहुंचाने की कोशिश करता है, दुनिया कोई बात अपने करीब करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए पहले हम सजाते हैं, जलसा मनाते हैं, उसमें सिस्टम व सिस्टम भेजते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। लेकिन जब एक स्टेज को सजाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, जब अल्लाह ने इस आलम गीती को बनाया, इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया में जब भेजना मकसूद हुआ, इस कायनात को बनाना मकसूद हुआ, तो अल्लाह ने पहले आदम को पैदा किया। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, आदम को इसलिए पैदा किया, आदम जाओ, जब जाओ जाकर मेरे महबूब का जलसा मनाना, मेरे महबूब का जिक्र करना, मेरे महबूब की बातें करना, मेरे खुद तो अपनी उम्मती को अपना कलमा पढ़ाना, जब कलमा पढ़ने वक्त की बारी आएगी तो मेरे महबूब का कलमा पढ़ना। यही आके तो दे रहे थे। जैसे जैसे अल्लाह ने दुनिया में अंबिया कराम को भेजते गए, पहले आदम को भेजा, फिर नूह को भेजा, फिर शीश को भेजा, फिर ज़करिया को भेजा। गोया अल्लाह ने एक दूसरे को भेजते रहा, इसीलिए भेजते रहा जाके जाते रहो, मेरे महबूब का तारीफ करते रहो, मेरे महबूब का तौसीफ व तौक़ीर बयान करते रहो। दुनिया को बताओ कि कोई आने वाला है, आने वाला है, कोई छोटा मोटा नहीं है, आने वाला वो है जो दोनों आलम के सरदार बनकर आने वाला है। वो समझाने के लिए भेजा गया। और लास्ट उसी को किया जाता जो सबसे बेहतर होता है, जो सबसे अच्छा होता है। जब मेरे महबूब दुनिया में आ गए, नबी दो जहां दुनिया में तशरीफ ले आए, तो रब ने कहा बस अब कोई अंबिया पैदा नहीं होगा, अब कोई अंबिया पैदा नहीं होगा, अब इसके बाद कोई नहीं जाएगा, कोई दूसरा नहीं जाएगा। अगर उसके बाद कोई ये यकीन रखे या ईमान रखे कि महबूब दो जहां के बाद भी कोई अल्लाह अंबिया पैदा करे, वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने तमाम खूबियां मेरे महबूब में डाल दिया, इसलिए वही तमाम हो गया। कल मैं एक वाक़या बता रहा था हबीब यमनी का। अब देखिए मेरे नबी का शान, नबी का शान क्या है। उससे पहले एक बार दुरूद पाक सुनाइए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अबू जहल बहुत परेशान हो गया अपने भतीजे से, तो अबू जहल ने एक ख़त लिखा हबीब यमनी को
हबीब अमनी क्लास साथी भी था, साथ में पढ़ा भी था, एक हकीम भी था और बिजनेस पार्टनर भी था अबू जहल का। तो जब बहुत ज़्यादा परेशान हुआ तो एक ख़त लिखा हबीब अमनी को, देख मेरे भाई मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। वो क्यों? बोला है तो मेरा भतीजा है, मेरा अपना भतीजा, सगा भतीजा है, लेकिन बातें अजीब अजीब करता है, बातें अजीब अजीब करता है, जिसको सुनकर दिमाग खराब होता है, अक्ल परेशान होता है। तो हबीब अमनी पूछता वो कहता क्या है, कहता क्या है? तो अबू जहल ने कहा, कहता है कि जिस पत्थर को तुम पूजते हो ना, जिस पत्थर को तुम खुदा मानते हो ना, वो खुदा नहीं, वो एक पत्थर है, वो तुझे कुछ दे नहीं सकता, तुम्हारी आवाज़ सुन नहीं सकता। कहता बस एक खुदा है, कोई दूसरा खुदा नहीं है, खुदा एक मानो, इस पत्थर को खुदा न मानो। हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। ऐसा करो जैसे मेरा खत तुम्हें मिले तो फौरन चले आओ, तुम फौरन मक्के चले आओ। जब हबीब अमनी को खत मिला, पढ़ा, तो फौरन मक्के के लिए रवाना हुआ। अभी मक्के में दाखिल भी नहीं हुआ था कि अबू जहल जाके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। जैसे सवारी से उतरा हबीब अमनी तो अबू जहल ने पहला कहा कि सबसे पहला काम करो कि तुम अपने कानों में रुई डाल लो, अपने कानों में रुई डाल लो। तो हबीब अमनी ने पूछा, अबू जहल मेरे भाई रुई क्यों डालने अपने कानों में? कहा एक बार जो मोहम्मद की आवाज़ सुन लेता है ना, जिसकी कानों में एक बार मोहम्मद की आवाज़ आ जाती है ना, फिर वो मोहम्मद का दीवाना हो जाता है, फिर किसी और का नहीं सुनता। इसलिए हमें डर है कहीं मोहम्मद की आवाज़ तेरे कानों तक न पहुंच जाए, तू भी मोहम्मद की बात करना शुरू कर दे, तू भी मोहम्मद की बात करना ना शुरू कर दे, इसलिए मुझे डर है कि अपने कानों में रुई डाल लो। हबीब अमनी ने अच्छा बोला, चलो मक्का पहुंचे। मक्का पहुंचने के बाद हबीब अमनी ने कहा, अबू जहल ने पूछा कि ये बताओ इसका इलाज क्या है, कैसे इलाज करोगे? तो हबीब अमनी ने कहा कि ऐसा है कि पहले मैं नब्ज पकड़ के चेक करूंगा, नब्ज पकड़ के चेक करूंगा कि ताकि पता चल जाए कि नब्ज से पता चलता है बीमारी क्या है, उसके हिसाब से फिर मैं इलाज करूंगा। तो अबू जहल ने कहा, कभी भूल से ऐसी गलती मत करना, कभी भूल से ऐसी गलती मत करना। जो एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में अपना हाथ दे देता है तो कभी वो अपने हाथों को छुड़ा नहीं पाता है। हबीब अमनी ने पूछा वो कैसे, वो कैसे? कहा कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे खुदा एक है, और सबको अपने हाथों पे बैत ले रहे थे, कलमा पढ़ा रहे थे। उसी दरमियान मैं भी पहुंचा। पहुंचने के बाद कहा कि मैं कैसे मान लूं आप अल्लाह के नबी है, मैं कैसे मान लूं आप जो कह रहे वो सच कह रहे हैं? तो मेरे हाथ में कंकड़ था। मैंने कहा, मैं जानने की कोशिश किया, पहचानने की कोशिश किया कि देखते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सच कहते हैं या झूठ कहते हैं, कोई जादूगर तो नहीं है। मैं एक कंकड़ी को उठाया, अपने हाथ में लिया। हाथ में लेने के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचा, जाकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह बता दीजिए मेरे हाथ में क्या है? तो नबी ने फरमाया, ऐ अबू जहल ये बता दो, मैं बता दूं या जो तेरे हाथ में वो खुद कह दे? इतना सुनना था, मैं कमाल का हो गया। मैं सोचा हो सकता है कोई बता दे, मुझे कंकड़ उठाते हुए देखा हो, नबी को खबर दे दे कि नबी देखो अबू जहल के हाथ में कंकड़ है। ऐसा है जैसे नबी ने ये जुमला कहा कि कंकड़ जो हाथ में वो खुद बोल दे या मैं बताऊं। मैं कमाल हो गया, लाजवाब हो गया। मैंने फौरन कहा, भतीजे जो मेरे हाथ में है अगर वो कह दे तो कमाल हो जाएगा। इतना सुनना था। तो मेरे भतीजे ने कहा, चचा अपने हाथों को कान के करीब लेकर जाइए। जैसे मैंने अपने हाथों के कान के करीब लेकर गया, जानते हो उस कंकड़ ने क्या कहा? कंकड़ ने ज़बाने हाल से यही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इसलिए हबीब अमनी ऐसी गलती मत करना। इंसान तो इंसान, पत्थर भी उनके हाथों में आ जाता है तो उसी की बोली बोलना शुरू कर देता है। इतना सुनना था। तो हबीब अमनी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं आंखों को देखकर इलाज कर दूंगा, आंखों से बीमारी पता चलता है। इतना सुनना था। हबीब अमनी ने कहा, नहीं ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती मत करना। उसकी आंखों को एक बार जो आंखों से आंखें मिलाकर देख लेता है वो भी उसी की बोली बोलने लगता है, वो भी उसी का हो जाता है। हबीब अमनी परेशान हो गया। कभी बोलते हाथ मत छूना, कभी बोलते आंखों से मत देखना, तो मैं उसका इलाज कैसे करूंगा? क्या कोई दूसरा तरीका है, उपाय करो। बोला आँख का मसला क्या है? बोला मुझे याद है कि एक बार
ایک بار حضرت بلال حبشی نے اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا، اس کے بعد میں نے دیکھا امیہ نے کتنے طریقے سے ظلم ڈھایا، کبھی گرم ریتوں پہ سلایا، کبھی پتھر پہ سلایا، کبھی کوڑے برسایا، کبھی کھانا بند کر دیا، کبھی مکے کے شہروں میں گھمایا، لیکن ایک ہی کلمہ بولتا رہا اور یہی کہتا رہا بلال حبشی، سنو امیہ تیرا جتنا بھی ظلم ہے وہ ایک ترازو میں محمد رسول اللہ سے میرا ایمان لانا، آنکھوں سے آنکھیں ملانا، کلمہ پڑھ کر اللہ کے محمد صلی اللہ کا گواہی دینا، وہ ایک پلے میں امیہ تو جتنا چاہے مجھ پر ظلم کر لے اور محمد صلی اللہ سے آنکھیں ایک بار ملا لوں، اس کا ثواب ایک طرف ہے۔ اس لیے حبیب یمنی ایسی غلطی مت کرنا، آنکھوں میں آنکھ ڈالنے کی کوشش مت کرنا۔ تو حبیب یمنی نے کہا ایسا ہے نا کہ خوشبو سے سونگھ کا علاج کریں گا، اتنا سننا تھا۔ تو ابو جہل نے کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس گلی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائے اس گلی ایک ہفتے تک مہکتا رہتا ہے، ایک ہفتہ تک مہکتا رہتا ہے، خوشبودار رہتا ہے، تو اس کے لیے محمد کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک شخص سے آیا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تحفہ دے دیجئے، ہماری بیٹی کا نکاح ہے، ہماری بیٹی کی شادی کچھ تحفہ دے دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک بیر کا ٹھینی منگایا، اسے توڑا توڑ کر اپنے جسم انور پہ اسے لگڑا، اپنے جسم انور پہ اس کو ملا، مسح کیا، کرنے کے بعد کہا کہ یہ لے جاؤ، لے جا کے دلہن کو لگا دیا۔ دلہن کو لگانے کے بعد جب دلہا آیا اس کو بھی لگا دیا گیا۔ تم جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دو نہیں 7 خاندان تک مہکتا رہا۔ اس کے بعد حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 900 سال کے بعد میں پیدا ہوا، ایک وقت ہوا، ایک لمحہ ایسا آیا میں اسی جگہ سے گزرنا ہوا، پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 900 سال پہلے جس گلی سے گزرے تھے وہ گلی آج بھی ویسے ہی مہک رہا ہے۔ تو تم سونگ کے علاج کرنے کی کوشش مت کرو، اتنا سننا تھا۔ حبیب یمنی کہتا ہے کہ تم نے نبض پکڑ کے علاج کرنے دے رہے ہو، نہیں آنکھوں سے آنکھیں ملا کر علاج کرنے دے رہے ہو، نہیں سونگ کر علاج کرنے دے رہے ہو، تو کیا چاہتے ہو میں واپس چلا جاؤں؟ تو ابو جہل نے کہا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی دوسرا اپائے نکالتے ہیں نا، کوئی دوسرا طریقہ نکالتے ہیں نا، علاج بھی ہو جائے گا، کام بھی ہو جائے گا، اور تو اپنے شکنجے میں پکڑ لینا تاکہ وہ پھر وہ منہ ہی نہ کھول پائے۔ اتنا سننا تھا۔ ابو جہل نے کہا اچھا میں ایک میٹنگ فکس کرتا ہوں، نبی کی بارگاہ میں چلتا ہوں، نبی کو یہاں نہیں بلاؤں گا، نبی کے یہاں نہیں جاؤں گا، نبی کو اپنے گھر پہ ہی بلا لوں گا۔ اس لیے اور جب نبی آئیں گے تو لوگ پلان بنا رہے تھے کہ جب نبی آئیں گے تو عتبہ سے کہہ رہا تھا، شیبہ سے کہہ رہا تھا، بڑے بڑے کافروں سے کہہ رہا تھا، جتنے ان کے یہاں بیٹھے تھے کہ جب نبی آ جائیں تو کوئی ان کے استقبال کے لیے کھڑا مت ہونا۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ انسان کتنا چھوٹا ہے، انسان کو عزت نہیں کر رہا، احترام نہیں کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو اتنا بڑا بن رہا ہے۔ اتنا ادھر یہ پلاننگ کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ، میرے محبوب کو گرانے کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ، میرے محبوب کو نیچا دکھانے کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر میرے محبوب، اس وقت اسلام پھیلا بہت زیادہ نہیں تھا، قبل اسلام تھا، دھیرے دھیرے اسلام پھیلایا جا رہا تھا۔ جیسے پتا چلا کہ نبی دو جہاں جائیں گے ابو جہل کے گھر تو سب کو ڈر لگنے لگا، تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ آپ تشریف وہاں لے کر جا رہے ہیں، وہاں کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، تذکرہ تو آپ ہی کا کیا جا رہا ہے، دشمن بھی تذکرہ آپ ہی کا کر رہا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ جائیں۔ میرے نبی نکلے، حضرت جبرائیل امی کو بھیجے، جبرائیل جاؤ، جا کے فرشتوں کی جماعت لے کر جاؤ، سب کے پیچھے ایک ایک فرشتے کھڑا کر دو۔ جبرائیل نے عرض کیا اے پاک پروردگار اعلیٰ، وہاں جا کے ہم لوگ کیا کریں گے؟ کہا جیسے نبی دو جہاں تشریف لائیں گے، جیسے میرا محبوب پہلا قدم رکھے گا تو سب کے کان پکڑ کے کھڑا کر دینا، سب کو کان پکڑ کے کھڑا کر دینا۔ اور جبرائیل امی کہاں کھڑے ہوئے؟ ابو جہل کے بغل میں، اس کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ جیسے میں نبی نے پہلا قدم رکھا
जैसे पहला कदम रखा कहते जिब्राइल अमीन ने अबू जहल के कान पकड़ के खड़ा कर दिया। जैसे अबू जहल खड़ा हुआ ऐसे एक एक करके पूरे जितने लोग वहां बैठे सब खड़े हो गए। उतबा भी हो गए, शैबा भी हो गए। अब अबू जहल कहनी मार रहा है कि तुम क्यों खड़े हुए हो, तुम क्यों खड़े हुए हो, मैंने पहले तो मना किया था खड़ा मत होना, खड़ा मत होना। तो कहता कि अबू जहल पहले तुम ही तो खड़े हुए हो, सरदार जब खड़ा हो गया है तो लोग क्यों नहीं खड़े होंगे। कहता मुझे भी नहीं पता मैं कैसे खड़ा हुआ हूँ, इतना सुनना था, इतना अबू जहल का कहना था। मेरे नबी ने फरमाया छोड़ दो, जैसे ये जुमला इस्तेमाल किया छोड़ दो, सब बैठ गया नीचे। फौरन हबीब यमनी ने कहा आपने हक फरमाया है। जब हबीब यमनी ने कहा आपने हक फरमाया है, अबू जहल परेशान होने लगा कि ये बोली हबीब यमनी, उनकी बोली बोलने लगी है, उनसे मुलाकात भी नहीं है, उनसे कोई बात भी नहीं है। उसने कहा छोड़ दो, हम बैठ गए। हबीब यमनी कह रहा आपने हक फरमाया है, आप सच्चे हैं, आप जो कहते वही सही है। अबू जहल कहा मैंने भाई तुम इधर अपने लिए लाया था, इधर फैसला करने लाया था, उसे अपने शिकंजे में करने लाया था, तू भी उसकी बोली बोलने लगा है। कहा नहीं, मैं पढ़ा हूँ, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा था, मैं पढ़ा हूँ जो नबी होता है वो किसी का मोहताज नहीं होता, सबकी दिल की खबर रखता है। मैं ये भी पढ़ा हूँ कि जो कितना बड़ा जादूगर हो उसका जादू सिर्फ जमीन पे चलता है, आसमान पर नहीं चलता है। उसका जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता है। मैं पता कर लेता हूँ ये नबी है या नहीं है। हबीब यमनी ने कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप जो कहेंगे हम सब मानेंगे, लेकिन हमारा दो सवाल है, हमारे दो सवाल हैं। पूछा वो क्या? बोला पहला सवाल ये है कि जिसका जवाब आप देंगे, सवाल मैं करूंगा जवाब आप देंगे, और दूसरा सवाल भी आप ही करेंगे जवाब भी आप ही देंगे। अच्छा क्या? तो का पहला सवाल क्या है? का पहला सवाल यही है कि आप चांद को दो टुकड़ा करके दिखाइए तो हम मान जाएंगे आप नबी हैं, इसलिए कि कितना बड़ा जादूगर हो उसका जादू जमीन पे चलता है, आसमान पे नहीं चलता है। आप चांद को दो टुकड़ा करेंगे तो हम मान जाएंगे आप अल्लाह के नबी हैं, कोई जादूगर नहीं है। आप जानते वक्त उस वक्त क्या था? दिन का वो दोपहर का वक्त था। दोपहर में कहीं चांद नजर आता है? सूरज होता है। तो हबीब यमनी भी ये बात को जान रहा था, दोपहर का वक्त था। अल्लाह के नबी ने कहा वाकई में चांद को दो टुकड़ा करना है? हबीब यमनी ने कहा हाँ चांद को दो टुकड़ा करना है। मेरे नबी ने इशारा किया, मेरे नबी ने इशारा किया, सूरज अपनी जगह से फिर गया, सूरज अपनी जगह से खिसक गया और चांद निकला। चांद निकलने के बाद अचानक तारीकी छा गई, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। मेरे नबी ने फिर पूछा क्या वाकई में चांद को दो टुकड़ा करना है? हबीब यमनी ने कहा हाँ चांद को दो टुकड़ा करना है। मेरे नबी ने इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गए। चांद एक टुकड़ा पश्चिम की तरफ, दूसरा टुकड़ा पूरब की तरफ। फिर कुछ देर इसी तरह रहा। मेरे नबी ने फरमाया क्या हबीब यमनी चांद को जोड़ दिया जाए, चांद को ऐसे रखा जाए? हबीब यमनी ने कहा या रसूलल्लाह मैंने मान लिया आप अल्लाह के नबी है, चांद को जोड़ दीजिए। अल्लाह के नबी ने इशारा किया, चांद जुट गया। उसके बाद इशारा किया, चांद छुप गया, सूरज निकल आए, सूरज निकल आए। फिर हबीब यमनी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लम दूसरे सवाल का हमारा जवाब दीजिए, सवाल भी आप ही का जवाब भी आपका। इतना सुनना था। मेरे नबी ने फरमाया हाँ तू अपने घर में एक बेटी को छोड़ कर आया है जो बहुत बीमार है, मफलूज है, कान की बहरी है, पैर के नंगड़ी है, हाथ की लूली है, आँख से देख नहीं सकती, नाक से कुछ सूंघने की कुव्वत नहीं है, बिल्कुल मलफूज है, वो मफलूज है, कोई काम की नहीं है। और तू यही इरादा करके चला था कि जो अल्लाह के नबी होंगे उसके हर बात का ख्याल होगा, और तू इसी नीयत से मेरी बारगाह में आया कि अगर अल्लाह के नबी वाकई में नबी होंगे तो मेरी बेटी शिफायाब हो जाएगी, मेरी बेटी शिफायाब हो जाएगी, मेरी बेटी की तमाम परेशानी दूर हो जाएगी, मेरी बेटी बिल्कुल सही हो जाएगी। इतना सुनना था। अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ तू दिल में ये इरादा लेकर आया है। तो हबीब ने कहा या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह आप मुझे कलमा पढ़ाइए, आप मुझे कलमा पढ़ाइए, आपके हाथों पे ईमान लाने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मुझे कलमा पढ़ाइए। आप जो कह रहे हैं आप सच्चे हैं, अबू जहल झूठा है, अबू जहल झूठा है, इसके कौम झूठे हैं, आप जो फरमा रहे हैं यही सच है। इतना सुनना था। मेरे नबी ने कहा पढ़ हबीब यमनी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़कर हबीब यमनी वहां से निकले। जैसे अपने घर पर आए, अपने घर पर आए, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज लगाई,
بیٹی نے آواز دی رک جائیے ابا جان میں آ رہی ہوں. اتنا سننا تھا, کہا کہ میری بیٹی شفایاب ہو گئی. اس نے نبی کی زبان اقدس سے نکلی تھی جہاں تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی, تیری بیٹی کو شفا دیا ہوں. جیسے جو بیٹی بول نہیں پا رہی تھی, جو بیٹی چل نہیں پا رہی تھی, وہ بیٹی دروازہ کھولنے آ رہی ہے, وہ بیٹی ابا جان کہہ کے بلا رہی, تھوڑا سا رک جائیے میں آ رہی ہوں. جب دروازے پر گئی تو کیا دیکھتی ہے, کیا دروازے پر گئی تو ان کے والد صاحب کیا دیکھتے ہیں, بیٹی صحیح سلامت ہے, خوبصورت ہے, سر پہ آنچل رکھی ہوئی ہے, کلمہ کی بات کر رہی ہے, نبی کی بات کر رہی ہے. اتنا سننا تھا. حبیب یمنی نے کہا یہ ایسا ہوا کیسے, ایسا ہوا کیسے, یہ سارا معاملہ آیا کیسے, ہم تو مدینے میں, ہم تو مکے میں تھے. حبیب یمنی کہہ رہا ہم تو مکے میں تھے. وہ کہتے ہیں اچانک ایک وقت تھا, دوپہر کا وقت تھا, اچانک رات ہو گئی, اچانک رات ہو گئی, عدم بادل سیاہ ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں, ایک کالی کملی والے آئے ہیں, بہت خوبصورت چہرے والے ہیں, اپنے نورانی ہاتھ کو میرے چہرے پر پھیرے ہیں. چہرے پہ پھیرنا تھا, میں شفایاب ہو گئی, میرے جسم چمکنے لگے, میرے اعضاء کام کرنے لگے. اور میں نے جب دیکھا اسے, میں نے کہا آپ ہمیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے. اس نے مجھے کلمہ پڑھایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا کہنا تھا. حبیب یمنی کہتا ہے بیٹی تجھ سے زیادہ میں خوش نصیب ہوں, تم جس کی بات کر رہی ہو اسے میں مکہ سے دیکھ کر آ رہا ہوں, اس کے ساتھ رہ کر آ رہا ہوں. چاند کو دو ٹکڑا ہوتے بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اتنا سننا تھا. بیٹی کہتی ہے سنیے ابا جان آپ سے زیادہ میں خوش نصیب ہوں. باپ پوچھتا وہ کیسے, کہا آپ جا کر کلمہ پڑھ کے آئے, نبی دو جہاں مجھے آ کر کلمہ پڑھا رہا ہے. آپ مکے میں جا کر کلمہ پڑھ کر آ رہے ہیں, میں نبی میرے گھر پہ آ کے کلمہ پڑھا کے جا رہے ہیں. آپ سے زیادہ میں خوش نصیب ہوں. اسی لیے فرماتے اعلیٰ حضرت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. حبیب یمنی کو کس لیے لایا تھا, میں نبی کو زیر کرنے کے لیے لایا تھا. میں نبی کے لیے اس کے دل میں اچھا ارادہ نہیں تھا, بلکہ میں نبی کو اللہ نے وہ معجزہ ہی عطا کیا جو ان کی بارگاہ میں آ جائے تو میں نبی کی بولی بولنے لگے. عمر فاروق کتنے جلالی تھے, جب تک میں نبی کی بارگاہ میں نہ آئے تب تک دشمن تھے. جب میں نبی کے چہرے انور کو دیکھے, آنکھوں سے آنکھ ملی, تلوار زمین پہ گرا, نبی کی بارگاہ میں گئے, یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے. سبحان اللہ. جو بھی میں نبی کی بارگاہ میں آئے وہ مسلمان ہو گئے, پھرنے کا موقع نہیں ملا. اسی لیے لوگ کہتے تھے یہ جادوگر ہے. انشاءاللہ العزیز وقت مقررہ کا وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ العزیز پھر کل میں اس کے آگے کچھ بتانے کی کوشش کروں گا, میں نبی کی شان کیا ہے. انشاءاللہ 12 دن اسی چیز کو سمجھاؤں گا. بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اسی طرح روزانہ آقا کی میلاد منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہم سے بولنے میں کسی قسم کا عمدن صحبن قصدن جان بوجھ کر غلطی ہوئی تو رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے